ठीक है। माउथ में हमने डाइजेशन पढ़ ली थी, ठीक है। ये माउथ में कैसे डाइजेशन होती है, ठीक है। हमने कहा था कि टीथ ग्राइंड करते हैं फूड को, ठीक है, स्मॉलर पीसेस में, और फिर टंग जो है वो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करती है, और फिर हमारा फूड नरम हो जाता है, और फिर वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है माउथ में, ठीक है। फूड जो है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है और मॉइस्ट भी हो जाता है ना, ठीक है, सलाइवा से मॉइस्ट हो जाता है। फिर यहाँ से टंग जो है वो फूड को कहाँ पुश करती है, फेरिंक्स में। ये देखिए अपनी डायग्राम में, यहाँ पे, यहाँ से माउथ से फूड जो है यहाँ डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, मतलब टीथ ने उसको ग्राइंड किया छोटे छोटे पीसेस में, और फिर वहाँ पे सलाइवा के साथ मिक्स किया, उसको नरम कर दिया, ठीक है, सॉफ्ट कर लिया, मॉइस्ट कर लिया, और फिर इसको लेके गई कहाँ, इसको लेके गई आगे यहाँ फेरेंक्स में, ठीक है। अब ये फूड कहाँ पुश हो गए, फेरेंक्स में। फेरेंक्स से ये जो ये पोर्शन है इसको फेरेंक्स कहते हैं, ठीक है। फेरेंक्स जो है उससे कहाँ पे आगे, ये आ गया एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगस, ये लंबी सी नाली जो आपको नजर आ रही है, कौन सी है, ये एसोफेगस है, ठीक है। इस एसोफेगस में फूड जाएगा, और फिर ये एसोफेगस से फूड कहाँ जाएगा, स्टोमक में। ये आपको जो ये बैग लाइक छोटी सी थैली सी जे जे शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जे की तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टोमक, ठीक है। यहाँ तक स्टोमक। अब इसकी एसोफेगस जो है वो एक दफा फिर हम रीडिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। द च्यूड फूड इज पुश्ड फ्रॉम माउथ इनटू एसोफेगस। च्यूड फूड जो है वो माउथ से कहाँ आता है, एसोफेगस में आता है। इट इज अ लार्ज ट्यूब, ये एक लंबी सी नाली है जो कि फूड लेकर आती है, कैरीज फूड, फूड लाती है फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। मुंह से कहाँ लाती है, स्टोमक में लेके जाती है ये। एसोफेगस यूजेस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट, और एसोफेगस में क्या होती है, मस्कुलर मूवमेंट होती है, जैसे वेव चल रही होती है ना एक लहर, इस तरह से एक मसल्स की मूवमेंट होती है, इन एसोफेगस की मसल्स की मूवमेंट होती है, जो क्या करते हैं, फूड को स्टमक में पुश करते हैं। द वेव लाइक मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट होती है इसको कौन सी मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। मींस कि जो एसोफेगस है उसमें क्या होती है, उसमें कभी कॉन्ट्रेक्शन होती है और कभी रिलैक्सेशन होती है, और इस वजह से उसमें जो मूवमेंट होती है इसको कहते हैं पेरिस्टालसिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इस मूवमेंट की मदद से क्या होता है कि खुराक कहाँ पुश होती है, स्टोमक में पुश हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया जी स्टोमक। इट इज अ लार्ज जे शेप मस्कुलर बैग, ये जे शेप मस्कुलर बैग है, ठीक है, मसल से बना हुआ एक, मसल से बनी हुई एक थैली है। इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूस। अब जो स्टमक है उससे, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है, जूस होता है जो फूड डाइजेस्ट करता है, उसके साथ ये फूड जो है वो क्या होगा, जूस के साथ मिक्स हो जाएगा। दिस जूस बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और ये जूस क्या करेगा, प्रोटीन की डाइजेशन शुरू करता है। ये जूस क्या करता है, यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन होती है। देखिए माउथ में हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन पढ़ी थी ना, या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहाँ होते हैं, हमारी खुराक में होते हैं, प्रोटीन भी हमारी खुराक में होते हैं, विटामिन होते हैं, लिपिड्स होते हैं हमारी खुराक में। तो प्रोटीन्स कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, ये स्टोमक में डाइजेस्ट होते हैं। आपको पता होना चाहिए माउथ में कौन सी चीज डाइजेस्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, और स्टोमक में कौन सी चीज डाइजेस्ट होती है, प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स। द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टोमक। तो फूड जो हमारा खाना कितने घंटों तक हमारे मैदे में रहता है, तकरीबन 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है ना, डाइजेस्टिव जूस जो होता है हमारे स्टोमक के अंदर, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रिएट करता है, निकालता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हमारे फूड में कोई जर्म्स वगैरह मौजूद है तो उनको वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे स्टोमक में इससे कौन सा एसिड निकलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। इट आल्सो हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन, और ये प्रोटीन की डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। किसमें डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या करेगी, आफ्टर स्टमक फूड, फूड जो स्टमक जो है उसमें जाने के बाद फूड जो है वो कहाँ जाएगा, फूड इज पास ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो उस दिन आप लोगों ने लिखा था कि राइट डाउन द डाइजेशन इन माउथ एंड इन स्टमक, ठीक है ना। तो वो डाइजेशन इन माउथ तो आपने लिख लिया था, यहाँ पर स्टमक के पास यहाँ पर आप लिखेंगे डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है। ये जहाँ स्टमक लिखा हुआ ना इसके ऊपर आप लिख लें रेड पेंसिल से। ईमान सुन रही हैं आप? यस टीचर। तो यहाँ समझ आ रही है, ये जो स्टोमक लिखा हुआ है ना, इसमें इसके ऊपर यहाँ पर आप लिखें डाइजेशन इन, डाइजेशन इन, लेड पेंसिल से लिख रहे हैं। ठीक है, डाइजेशन इन स्टोमक, स्टोमक तो लिखा हुआ है, बस इसके ऊपर आप लिख लें डाइजेशन इन, ठीक है। वही क्वेश्चन है और उसका ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। दो आपने बताने थे ना, एक डाइजेशन इन माउथ बतानी थी और दूसरी डाइजेशन इन स्टोमक बतानी थी। तो अब ये डाइजेशन इन स्टोमक जो लिखी हुई है ना, ये आपने बतानी है, ठीक है। तो आपने इसमें यहाँ से बताना है स्टोमक, डाइजेशन इन स्टोमक लिख करना, फिर आपने लिखना है इट इज लार्ज जे शेप मस्कुलर बैग, इट मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूस,
ठीक है, दिस जूस बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। फिर आपने उसके बाद नीचे चले जाएं, स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ से फिर आप लिख लें स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल जर्म्स प्रेजेंट इन फूड, यहाँ तक ये आपने लिखना है, ठीक है, समझ आ रही है। इट इज जे शेप मस्कुलर बैग, इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, दिस जूस बिगिंस टू बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। नीचे चले जाएं, स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड, यहाँ तक आप लोगों ने लिखी है, ये लिख लिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करें। जी जी समझ आई है। एक दफा फिर अच्छा फिर देख लें, देखें यहाँ पर डाइजेशन इन स्टोमक आपने लिख, अच्छा ठीक है बोल रही हूँ, डाइजेशन इन स्टोमक लिख कर ना यहाँ पर डाइजेशन इन स्टोमक, ठीक है, यहाँ स्टोमक के ऊपर लिख लें डाइजेशन इन, ठीक है, ये आपने हेडिंग देनी है डाइजेशन इन, ठीक है। फिर नीचे जाएं, इट इज अ जे शेप, ठीक है, मस्कुलर बैग, इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, दिस जूस बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ तक करना है आपने, ठीक हो गया। फिर थर्ड लाइन में चले जाएं नीचे, यहाँ द, यहाँ द स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड, यहाँ तक ये आपने करना है, इसका आंसर हो गया। अच्छा अब फूड हमारे स्टोमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, स्टोमक के आगे कौन सा हिस्सा है, छोटी आंत, ठीक है, हमारे मैदे के बाद कौन सा पोर्शन आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा। आफ्टर स्टोमक फूड इज पास्ड ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब, ये लंबी सी पतली ट्यूब होती है, ठीक है, पतली सी नालियां होती हैं, कॉइल्ड इनसाइड एब्डोमेन, एब्डोमेन क्या होता है, पेट, पेट के अंदर ये कॉइल्ड हुई होती है, मतलब बहुत सी इकट्ठी ना, जो है वो कॉइल की शक्ल में उन्होंने जो है वो एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती है। In small intestine, final digestion of carbohydrates, fats and proteins occur. यहाँ पे क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन भी हो जाती है, फैट्स की भी होती है, और जो प्रोटीन्स जो बची खुची प्रोटीन होती है उसकी भी डाइजेशन हो जाती है। समझ आइए यहाँ किस किस चीज की डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यस टीचर। समझ आइए, ठीक है, इसमें किस किस चीज की डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स अगर कुछ नहीं डाइजेस्ट हुए वो भी यहाँ डाइजेस्ट हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फैट्स की, असल में यहाँ पे फैट्स की डाइजेशन होती है, ठीक है, और किस चीज की डाइजेशन होगी, प्रोटीन्स की डाइजेशन होगी। The three organs, liver, pancreas and small intestine वाल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे साइड पर जो है ना ये लिवर भी होता है, हमारे जिगर जिसको कहते हैं, पेंक्रियाज भी होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल्स होती हैं वहाँ पे, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन में, फूड की को हजम करने में, ठीक है। जो लिवर है ना इसको जिगर कहते हैं, ये क्या करेगा, ये अपना जूस भेजेगा, ठीक है, लिवर, इसके अंदर बाइल जूस होता है इसके उसमें गाल ब्लैडर में, ठीक है, और पेंक्रियाज लबलबा, इससे पेंक्रियाटिक जूस आएगा, ठीक है, ये जूसेस भेजते हैं, ये लिवर और पेंक्रियाज क्या करते हैं, ये जूसेस भेजते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ भेजते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं, ठीक है। पेंक्रियाज सिक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंप्लीट द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, पेंक्रियाज भी डाइजेस्टिव जूस भेजता है जो कि फूड की डाइजेशन को कंप्लीट करता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड आल्सो अकर्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में क्या होगी, जो आखिरी हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे फूड जो अब डाइजेस्ट हो गया ना वो इतना पतला पेस्ट सा बन जाएगा, तो वहां से क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जज्ब हो जाएगा। द इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज many finger like structures called villi, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, छोटे छोटे जो है ना वो फिंगर की तरह के उभार हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे, जैसे देखिए आपका आप टॉवल देखते हैं ना, तौलिया, देखिए उस तौलिया में छोटे छोटे उभार होते हैं ना, इसी तरह से आंतों के अंदर भी छोटे छोटे उभार होते हैं जिनको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, आंतों के अंदर होते हैं ये, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द ब्लड, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, ठीक है, थ्रू द वाल्स ऑफ विलाई, इन इन जो ये जो हमने कहा ना कि विलाई है, इनके अंदर फूड चला जाएगा, ठीक है, जज्ब हो जाएगा, और फिर वहां से ये क्या जाएगा, डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, ठीक है। द ब्लड कैरीज दिस डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर जो हमारा खून जहाँ जहाँ बॉडी में गर्दिश करेगा इस डाइजेस्टेड फूड को साथ लेके जाएगा,
ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं ये देखें, ये आपको फिगर में देखें, ये आपको लिवर नजर आ रहा है, ठीक है, ये लिवर है, ठीक है, और इसके अंदर ये देखें गाल ब्लैडर है ग्रीन कलर का ना, अपनी बुक पे आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा ग्रीन कलर का, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जूसेस भेजते हैं, और इसके अलावा ये देखें पेंक्रियाज है यहाँ पर, ये ठीक है ना, इसके नीचे की तरफ ये येलो से कलर का आपको बुक पे बहुत अच्छा बना हुआ येलो कलर का पेंक्रियाज नजर आएगा, ठीक है, वो आप देखना, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं, ये डाइजेशन करते हैं। ये देखें, ये इस फिगर में बहुत अच्छा नजर आ रहा है, ये लिवर है, ठीक है। ये इसके नीचे देखिए गाल ब्लैडर है, जिसको हम पित्ता कहते हैं अपनी जुबान में, पित्ता। इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन सा पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये जो है वही पेंक्रियाज है, ये ठीक है। ये हमारे देखिए, ये पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन नजर आ रही है, ये पिंक से कलर की, ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जूसेस आ रहे हैं, ये भी जूस भेज रहा है, ठीक है। गाल ब्लैडर से भी जूस आ रहा है और पेंक्रियाज से भी। ये कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। ये ऑर्गन्स लिवर और पेंक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस भेजेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। अब आगे जो है ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, अगला पोर्शन कौन सा आ गया है, लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड पासेस इनटू लार्ज। अब जो फूड का वो हिस्सा जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, हजम नहीं हुआ, वो कहाँ जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। हियर एक्स्ट्रा वाटर इज एब्सॉर्ब, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी है वो वापस एब्सॉर्ब हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा, ठीक है। एज द अनडाइजेस्टेड फूड हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी भी होता है, तो पानी वापस आते हैं क्या करेंगी, एब्सॉर्ब कर लेंगी। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहाँ पर, जो हमें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं जरूरत है बॉडी को, वो क्या होगा, सॉलिड बन जाएगा, और उसको हम क्या कहेंगे, फीसिस के, ठीक है। इट इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर ये लास्ट जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन को, जिसको क्या कहते हैं हम, रेक्टम कहते हैं, वहां पे ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा थ्रू एनएस फीसिस पासेस आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये ऊपर हम देख लेते हैं इसको दोबारा से, इसकी फिगर डायग्राम, ठीक है। ये देखें यहाँ, ये देखें, ये रेक्टम है, यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, ये जो फूड हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आके क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन की ये जो पोर्शन है रेक्टम, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, बॉडी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है, डाइजेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है सपोर्टर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी चीजें हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, वो सपोर्टर्स कहलाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं डाइजेशन को, ठीक है, डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं। अब कौन कौन से आ गए, ये नंबर 1 ये देखें, ये लिवर आ गया, ठीक है, पेंक्रियाज है और गाल ब्लैडर है, ये आपको नजर आ रहे हैं डायग्राम में, ये लिवर है, ये इसके नीचे देखें ये गाल ब्लैडर है ग्रीन कलर का, और ये देखें ये पेंक्रियाज है, नजर आ रही है ना आप लोगों को स्क्रीन पे स्टूडेंट्स। यस टीचर। इसको देखें गौर से, ये लिवर है, ठीक है, इसके नीचे ये देखें ग्रीन कलर का गाल ब्लैडर है, और इसके नीचे देखें ये येलो कलर का पेंक्रियाज है, ठीक है। उर्दू में भी आपको इनके नेम्स आने चाहिए। लिवर को क्या कहते हैं, जिगर, ठीक है। गाल ब्लैडर, ये इसको आप पित्ता कहते हैं अपनी जुबान में, ग्रीन कलर का होता है जो लिवर में, ठीक है। और ये नीचे जो है पेंक्रियाज, इसको क्या कहते हैं, लबलबा, इसको क्या कहते हैं, लबलबा, ठीक है, उर्दू में लबलबा कहते हैं, ये लिख लिया करें साथ इसके मीनिंग्स। तो हाँ जी, लबलबा, ठीक है। तो ये गाल ब्लैडर जो है वो क्या, सबसे पहले लीवर देख लेते हैं हम, लीवर क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस टू डाइजेस्ट फैट। ये क्या करता है, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर ये जो ये गाल ब्लैडर है ना, इसके अंदर ग्रीन कलर की जो चीज प्रोड्यूस होती है ना, लिक्विड सी, इसको बाइल जूस कहते हैं, ठीक है। इस गाल ब्लैडर में ये भेजता है लीवर प्रोड्यूस करके, ठीक है। और इट ब्रेक डाउन हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो फूड के अंदर मौजूद होते हैं, ब्लड के अंदर सॉरी मौजूद होते हैं, उनको ये तोड़ देता है। गाल ब्लैडर क्या करता है, लिवर स्टोर्स इट्स बाइल जूस इन गाल ब्लैडर। ये लिवर जो है ये क्या करता है, लिवर का अपना काम क्या है कि ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो यहाँ पर जो गाल ब्लैडर है ये क्या जूस प्रोड्यूस करता है, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है गाल ब्लैडर, ठीक है। और ये फिर कहाँ जाता है, ये बाइल जूस यहाँ से ये इस इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है पीछे, ठीक है। आगे पेंक्रियाज ये क्या काम करता है, इट मेक जूस टू डाइजेस्ट रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो पेंक्रियाज जो है ये रिमेनिंग जो बची कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुई हैं, उनको फैट्स को प्रोटीन्स को क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। तो ये हो गए हैं, ये सपोर्टर्स हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के, 3 सपोर्टर्स हैं, कौन कौन से हैं, लिवर, गाल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज, ठीक है। कितने सपोर्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज में है, व्हाट आर द सपोर्टर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सपोर्टर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें आपने आंसर लिखना है यहाँ से, सपोर्टर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिख लेना, ठीक है, इसी के ऊपर यहाँ पर लिख लें सपोर्टर्स के ऊपर।
तो आप वहां से क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन। सपोर्टर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हेडिंग देनी है, फिर यहाँ से आपने लिखना है लिवर, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर आर द सपोर्टर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर नंबर 1 आपने लिखना है लिवर, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस टू डाइजेस्ट फैट, ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ब्लड। नंबर 2 हो गया गॉल ब्लैडर, ये दूसरा सपोर्टर हो गया, ठीक है, इट द लिवर स्टोर्स इट्स बाइल जूस इन द गॉल ब्लैडर व्हिच रिलीजेस इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हो गया। और थर्ड क्या हो गया, पेंक्रियाज हो गया, इट मेक्स जूस टू डाइजेस्ट रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, ये 3 आपने इसके सपोर्टर्स लिखने हैं, ये आपका क्वेश्चन भी है आगे। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। अब हमारे मैदे में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ खराबियां आ गई हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा कि वो खराबियां जो हैं वो ऐसा ऐसा बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेंगी, ठीक है, और बीमारियां बन जाएंगी, ठीक है। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो है, इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर आ रहे हैं? फर्स्ट वन जो देखें आप है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में आ रहा है जी, डाइजेस्टिव सम कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ठीक है, अल्सर, गैस ट्रबल एंड हार्टबर्न। ये कॉमन जो है क्या है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये खराबियां पैदा होने की वजह से क्या हो रही हैं। कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज हो रही है, ठीक है, डायरिया मीन मोशंस हो रहे हैं, ठीक है, अल्सर हो रहा है, यहीं कहीं जख्म हो गया है हमारे मैदे में या किसी इंटेस्टाइन के पार्ट में, ठीक है, गैस ट्रबल, गैस का मसला हो रहा है, ठीक है, गैस पैदा हो रही है, हार्टबर्न हम जो है वो जलन हो रही है, ठीक है, हमारे स्टोमक में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या जो है ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो डायरिया है। डायरिया क्या है? इट इज़ पासिंग सेमी फ्लूइड फीसिस। तो क्या होता है डायरिया में? डायरिया क्या है कि लिक्विड सा जो है वो फीसिस में जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इट मे बी काज्ड बाय एन इन्फेक्शन। किस वजह से होता है ये? किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। रिएक्शन टू सम मेडिसिन, यानी किसी कोई हमने गलत मेडिसिन ले लिया, उसका रिएक्शन हो सकता है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, डायरिया हो सकता है हमें। ईटिंग कॉन्टामिनेटेड फूड का, कोई हमने ऐसी जो है वो जरासीम है हमारे फूड में आ गए, अगर गंदा खराब कॉन्टामिनेटेड खराब फूड हमने खा लिया है, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड का मतलब क्या होता है? खराब, ठीक है, हमने कोई खराब फूड खा लिया है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसकी, जैसे एंजाइटी, परेशानियों की वजह से भी हमें जो है ये डायरिया हो सकता है, एंजाइटी की वजह से, ठीक है, एक्सेट्रा। इट कैन बी फैटल इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। और ये फैटल मीन्स मोहलिक, ये जानलेवा भी हो सकता है, यानी डायरिया की वजह से डेथ भी हो सकती है। फैटल मीन्स मोहलिक, ठीक है, ये जानलेवा या मोहलिक भी साबित हो सकता है। किसमें? अगर ये बहुत ज्यादा हम बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी से वाटर निकल गया है, क्योंकि जो मोशंस होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी से वाटर जो है वो पानी बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है, नमकियात जो है वो निकल जाते हैं बॉडी से, नमकियात और पानी निकल जाता है, ठीक है। तो पानी के निकलने को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। तो ये जो बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है बॉडी से मोशंस की शक्ल में, तो इससे क्या होगा कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इससे हमारी जो है वो क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है, ठीक है। नमकियात ज़रा पानी और नमकियात की बॉडी में कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकती है। फैटल मीन्स के मोहलिक, ठीक है। फैटल का मतलब समझ आए? मोहलिक साबित होती हैं जो, ठीक है। तो ये था डायरिया के डायरिया क्या चीज होता है, ठीक है। और फिर अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी क्या इसके अलामात क्या हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या होती हैं? अलामात, यानी हमें डायरिया होगा तो साथ साथ देखिए हमें उसमें कुछ अलामात होंगे, हमें पेट में दर्द होगा, मरोड़ पड़ेगी, ठीक है, ईंधन मरोड़ जिसको कहते हैं। और फिर हमें जो है वो के भी आएगी, मोशंस ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। और फिर इसके अलावा हमारी जो है वो स्वेल, अच्छा इसको मीनिंग्स के साथ साथ कर लेते हैं। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन का मतलब क्या है? पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, ठीक है। साथ लिख रहे हैं आप लोग यहाँ पे? एब्डोमिनल पेन, पेन के ऊपर लिखें पेट में दर्द, पेट दर्द लिखें, पेट दर्द, ठीक है। क्रैम्प्स, क्रैम्प्स में लिखें ईंठन या मरोड़ लिख लें। इसमें लिखे ऊपर इसके ईंठन, या फिर आसान लिख लें मरोड़, लिखें मरोड़, ठीक है। लिख रहे हैं? यहाँ पे लिख लें यस मरोड़। फिर लिखें नौजिया के ऊपर लिखें मतली, ठीक है, मतली आना के आना, मतली, ठीक है। लूज मोशंस, यानी बहुत ज्यादा आपकी वाटरी लिक्विड जो है वो आपकी बॉडी से निकल रहा है, ठीक है। लूज मोशंस यानी बहुत ज्यादा मोशंस हो रहे हैं, ठीक है, पानी निकल रहा है आपकी बॉडी से, ठीक है। ब्लॉटिंग होता है, स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, फूल जाना, ठीक है, ब्लॉटिंग
स्वेलिंग, ठीक है, फूलना, फूल जाना, ठीक है, फीवर, आपको बुखार भी हो गया है, एंड ब्लडी स्टोर्स, और आपके जो है खून भी आना शुरू हो गया आपके जो है वो मोशंस के साथ साथ, ठीक है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं, याद रखिएगा। आगे है इसकी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। डायरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग 3 टिप्स। अब कैसे डायरिया को हम प्रिवेंट करेंगे, अब हम क्या इलाज करेंगे। नंबर 1, टेक एंटीबायोटिक्स, आप दवाइयात ले लें प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर ने आपको दी हैं, ठीक है, मेडिसिन वो आप ले लें। नंबर 2, वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग। आप तमाम फलों और सब्जियों को खाने से पहले क्या करें, अच्छी तरह धो लें, ठीक है, और सब्जियों को अच्छी तरह कुक कर लें, पका लें। वॉश हैंड्स, अपने हाथ धोएं विद सोप, साबुन के साथ, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। अगर आप टॉयलेट यूज करें उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह सोप के साथ धोएं, तो फिर आपको आपकी जो है वो मतलब ठीक हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि जर्म्स जाते हैं हमारे हाथों के जरिए, तो वो ये करते हैं, ठीक है ना, बीमारियां काज करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन हो गई है, ठीक है, इसके तरीके हो गई है, ठीक है, 3 तरीके हो गए। एक मेडिसिन हमें जो डॉक्टर ने दी है हम वो ले लें, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, और जो हम फ्रूट्स और सब्जियों को अच्छी तरह धोएं, पकाएं और फिर खाएं, और फिर हम अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, ठीक है, टॉयलेट यूज करने के बाद। ये डायरिया हो गया, ठीक है, डायरिया। और अब नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है कब्ज, ठीक है, इसके ऊपर लिख लें कब्ज, ठीक है, कब्ज होना। तो इसमें क्या है, इट इज अ पेनफुल और डिफिकल्ट पासिंग ऑफ फेसेस। ये क्या होता है कि देखिए उसमें तो लूज मोशन, मतलब लूज आपके मोशंस हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से जो है वो लिक्विड निकल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको आपके बॉडी से जो आपके जो फीसिस हैं वो उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा, मीन्स वो इतने सख्त हो जाएंगे कि आपकी बॉडी से नहीं निकल सकते। इट इज आल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ डिजीज। इस बीमारी को, कब्ज को कहते हैं कि तमाम बीमारियों की माँ है, मदर ऑफ डिजीजेस, ठीक है, बिकॉज मेनी अदर डिजीजेस आर लिंक्ड विद इट। क्यों, क्योंकि बहुत सी दूसरी बीमारियां जो हैं वो इसके साथ लिंक्ड हैं, यानी इससे और बहुत सी बीमारियां लगती हैं इसकी वजह से ना, ठीक है, अगर ये कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इट इज कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, ठीक है, ये एक बीमारी है, ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। काजेज क्या है इसकी, इट इज काज बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर, कि ये किस तरह होता है कि अगर हम ऐसी खुराक ले रहे हैं जिसमें फाइबर नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, हम ज्यादा काम बैठे बैठे कर रहे हैं, ठीक है, हम चल फिर नहीं रहे। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, ना ही तो हम ज्यादा इनफ वाटर पी रहे हैं, पानी खासा पानी पी रहे हैं, ठीक है। डिले इन गोइंग टू वॉशरूम, और हम वॉशरूम की हमें जरूरत हो रही है लेकिन फिर भी हम डिले कर रहे हैं, हम नहीं जा रहे, ठीक है, हम जो है वो इनके पेशाब को रोक रहे हैं, ठीक है ना, डिले कर रहे हैं। तो ये भी वजूहात में शामिल है, ठीक है। आगे है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे, कॉन्स्टिपेशन कैन बी अवॉइडेड बाय, कैसे इससे बचा जा सकता है। नंबर 1, ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबरस फूड। आप फाइबर ज्यादा, वो खुराक ज्यादा खाएं जिसमें फाइबर हो, ठीक है ना, फाइबरस फूड लें, दैट इज फ्रूट खाएं, आप सीरियल्स खाएं, अनाज सब्जियां, ठीक है, ये खाएं। उसके अलावा नंबर 2, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आप खासा पानी पिए अच्छा खासा, ठीक है। टेक रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है। और थर्ड, गोइंग टू वॉशरूम ऑन टाइम, इन टाइम। तो आप इन टाइम वॉशरूम जाएं, जब आपको जरूरत पेश आए तो आप फौरन वॉशरूम जाएं, ठीक है, डिले नहीं करें, तो इससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो क्या होगी, नहीं होगी आपको, ठीक है। ये हो गया आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है। इसको ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, आपका थर्ड डिटेल क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, अपनी बुक पे देख लें। थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन का ही दिया हुआ है, डायरिया का नहीं पूछा हुआ, तो आपने लिखना है राइट ऑन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, राइट नोट ऑन कॉन्स्टिपेशन। तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ पर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में ना, ठीक है, राइट ऑन नोट ऑन कॉन्स्टिपेशन। तो आपने यहाँ से लिखना है इसका, इट इज पेनफुल और डिफिकल्ट पासिंग ऑफ फेसेस, देख रहे हैं, हाँ जी, इट इज पेनफुल और डिफिकल्ट पासिंग ऑफ फेसेस, इट इज आल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ डिजीजेस, ठीक है, बिकॉज मेनी अदर डिजीजेस आर लिंक्ड विद, बस यहाँ तक कर ले, मदर ऑफ डिजीजेस तक, ठीक है, यहाँ तक कर लें, मदर ऑफ डिजीजेस इतना काफी है। फिर आगे इसकी काजेज लिखें हेडिंग, और फिर इसकी काजिंग लिखें, जिस काज बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर, lack of physical activity, not drinking enough water, delay in going to washroom, etc. ये इसकी काजेज हो गई जी।
ठीक है, ये फुल कॉजेज आपने लिखनी है इसकी। थर्ड, इसका आपने ट्रीटमेंट लिखना है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ठीक है, फिर आपने नंबर 1 लिखना है ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबरस फूड, दैट इज फ्रूट, सीरियल्स, वेजिटेबल्स। नंबर 2, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। नंबर 3, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। नंबर 4, गोइंग टू वॉशरूम इन टाइम। ठीक है, हो गया ये आपका ये क्वेश्चन। ठीक है आगे हम देखेंगे कि फाइबर्स फूड क्या हैं जिनमें फाइबर मौजूद होता है। वो कौन से फूड है? डाइटरी फाइबर्स होल्ड वाटर इन इट, जो जितने भी डाइट में मौजूद जो फाइबर्स होते हैं उनमें पानी होता है। ठीक है, एंड सॉफ्टन्स द फीसेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये सॉफ्ट करते हैं। सो इट इज इजीली पास्ड आउट ऑफ द बॉडी, तो इस फिर फूड आसानी से हमारी बॉडी से निकल जाएगा जब उसमें पानी शामिल होगा, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है। ठीक है, बाय ईटिंग प्लेंटी ऑफ फाइबरस फूड, तो जो अगर हम ज्यादा फाइबरस फूड ले रहे हैं, वी कैन कीप डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इससे क्या होगा, हेल्दी रहेगा। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स इज फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये कहाँ होते हैं ये फाइबर्स? ये वेजिटेबल्स में भी और फ्रूट्स में भी मौजूद होते हैं। ये हमें ज्यादा लेने चाहिए ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या रहे, हेल्दी रहे। ठीक है, उससे हमें वाटर ज्यादा मिलेगा, और वाटर जब हमें ज्यादा मिलेगा तो फिर हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ठीक है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सेट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ठीक है, ये हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो गए। ठीक है, पहला हमने डायरिया पढ़ा था और दूसरा कौन सा है, कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के बारे में ही आपने बताना है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। ठीक है, वही आपने लिखना है, कॉन्स्टिपेशन पर Yes. नोट लिखना है। समझ आ रही है ना? Yes, teacher. ठीक है, तो आगे इसके जो है देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेवेंट अपने आपकी एक्सरसाइज में? Yes. ठीक है, फिर आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन उसके बारे में है। हमने आज स्पोर्टर्स पढ़ लिए, एक क्वेश्चन हमारा आज ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया? अच्छा, एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, 2 हो गए। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन भी उसमें से भी ये जो आज हमने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी? देख रहे हैं अपनी एक्सरसाइज में, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है, क्यों अहम है। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, वो लिख लें इसमें। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन खोले आपने, स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप इसका लिखेंगे, यहाँ ये देखें सेकंड लाइन है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ से इन स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स अकर। यहाँ तक 3 organs, liver, pancreas and small intestine wall help in the digestion of food. ठीक है, यहाँ तक आपने करना है, यहाँ तक आप फूड तक लिखना है आपने। ठीक है ना, इन डाइजेशन ऑफ फूड, wall help in the digestion of food. मैं ऐसी तरह हमें दरवाजे नहीं खोला नहीं रहा क्या ये तो सुबह ही तो हमने दरवाजे सो इसके ऊपर यहाँ पर आप लिख लें डाइजेशन ऑफ फूड, लिख करना यहाँ तक जहाँ तक मैंने आपको बताया है। ठीक है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपने निशान लगा लिया है। ठीक है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर सेकंड लाइन से लेके सेकंड फिर थर्ड भी है और फोर्थ लाइन में डाइजेशन ऑफ फूड तक। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिख लें लेड पेंसिल से इसी के ऊपर, सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी। सो ये क्वेश्चन से ही आपने लिखना है ना, सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी। सो लिख रहे हैं, सो यहाँ पर लिख लें। इसके बाद सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज टीचर लिख लिए। शाबाश। ठीक है,
तो ये आपका काम हो गया। आज आपके क्वेश्चंस भी थोड़े ज्यादा हो गए, ठीक है ना। तो पूरे यस वीक, टीचर। हाँ जी, पूरे वीक का काम है। तो अब जो रह गए ना, फिर वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो इतना ही आप लोगों ने होमवर्क करना है, मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। मैं चेक करूंगी आपका, ठीक है ना। यस टीचर। हाँ, आपने, आप लोगों ने कॉपीज पे या अपनी नोटबुक्स पे ये क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को आज करवाए ना, ये आप लोगों ने वहाँ पे लिखने, ठीक है, उसी तरह से, ताकि मैं चेक करूंगी कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और फिर ये काम आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। ठीक है फिर।